हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करेंगे एक नए डाटा स्ट्रक्चर की जिसका नाम है हीप। तो इस वीडियो की जो आउटलाइन है वो ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन अरे के अंदर कैसे होती है और फुल बाइनरी ट्री और कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है और ये कैसे हम यूज़ करते हैं हीप डाटा स्ट्रक्चर के लिए और हीप डाटा स्ट्रक्चर की क्या टाइप्स हैं और फिर हम उस ट्रीज़ के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे और डाटा डिलीट करके चेक करेंगे कि नया ट्री क्या बनता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन अरे के अंदर। तो सपोज़ मैंने एक बाइनरी ट्री यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। बाइनरी ट्री का मतलब ये है कि एक नोड के दो ही चाइल्ड हो सकते हैं, दो से ज़्यादा चाइल्ड नहीं होंगे उसके। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक ट्री बनाया जिसमें ये मेरे पास रूट नोड है और ये मेरे पास इसके चाइल्ड हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर नोड के आपको दो चाइल्ड नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको जब अरे में स्टोर करेंगे तो या तो आप ज़ीरो इंडेक्स से स्टोरेज शुरू करेंगे अरे में या फिर आप इसकी स्टोरेज 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखें, अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूं तो मैं कहता हूं अरे के ज़ीरो इंडेक्स पे ए पड़ा है और इसके लेफ़्ट साइड पे 1 इंडेक्स पे अरे में बी पड़ा है, 2 इंडेक्स पे सी पड़ा है, 3, 4, 5 और 6। मीन्स मुझे जो इसके लिए अरे बनानी पड़ेगी वो अरे का साइज़ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 7, मतलब 0, 1, 2, 3 और 4, 5 और एंड पे ये 6। तो ये स्टोरेज कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, सी, डी, ई, एफ और ये जी। अब आप इस ट्री में चेक करें कि इसकी ये जो हाइट है वो ट्री की हाइट क्या है। इस ट्री की हाइट इस टाइम मैक्सिमम है 2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे h = 2। आप देखें इस हाइट में जो सबसे लास्ट वाला लेवल है ना, उस लेवल में आपको नोड्स कंप्लीट नज़र आ रही हैं, कोई भी नोड मिस नहीं है। मिस से मुराद ये है कि ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है। तो लेवल 2 के ऊपर कितनी नोड्स होनी चाहिए? 2 की पावर, आप ये लेवल अगर कर दें तो 2 की पावर 2, ये कितना बन जाएगा आपके पास? 4। तो देखें क्या यहाँ पे 4 ही नोड्स हैं, 4 ही नोड्स हैं। और दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि जब इसकी स्टोरेज आपने इस अरे में करवाई है तो क्या इस अरे के अंदर कोई भी इंडेक्स आपको खाली नज़र आ रहा है? स्टार्ट से लेकर एंड तक ये अरे फुल है। अगर तो ये अरे फुल है तो इसका मतलब है कि ये एक फुल बाइनरी ट्री है, फुल बाइनरी ट्री। अब सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास ये डाटा ना होता तो इसका मतलब है यहाँ पे ये भी नहीं था होना। अब आप देखें इस जगह पे आपको खाली ब्लॉक नज़र आ रहा है, तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अगर इस अरे के अंदर कोई एक ब्लॉक भी खाली आ गया ना तो इसका मतलब है कि ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अब इसमें जब आप स्टोरेज करते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि लेफ़्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा, राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? तो सपोज कर लेते हैं कि अगर पेरेंट का जो इंडेक्स है ना, अगर वो आई है तो इसका जो लेफ़्ट चाइल्ड है उसका इंडेक्स निकलेगा 2 × i + 1 से, और राइट वाले का चाइल्ड निकले, राइट चाइल्ड का इंडेक्स निकलेगा 2 × i + 2 से। ये वो वाला केस है जब आपका i जो है 0 से शुरू हुआ है। तो देखें 0 × 2 + 1 ये लेफ़्ट इंडेक्स आ गया, 0 × 2 + 2 राइट इंडेक्स आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें ये 1 × 2 + 1 3 लेफ़्ट इंडेक्स आ गया, 1 × 2 + 2 4 इंडेक्स आ गया, राइट का ये इंडेक्स आ गया। तो ये फॉर्मूलाज हैं।
अब अगर आपके पास चाइल्ड का इंडेक्स हो और आपने पेरेंट का इंडेक्स निकालना हो, मतलब आप कहें कि यार मेरे पास चाइल्ड का कोई इंडेक्स है, सपोज एक्स है वो इंडेक्स, चाइल्ड का इंडेक्स एक्स है और पेरेंट का इंडेक्स आप कैलकुलेट करने लगे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, आपने इस एक्स में 1 प्लस करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अब आप देखें कि इस 6 का पेरेंट कौन है, इस 6 का पेरेंट है 2, तो वो कैसे आएगा, बल्कि ये प्लस नहीं करना आपने, यहाँ पे आप माइनस करें, आप इसको माइनस करें एक्स को, मतलब 6 माइनस 1 5 हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या निकल आएगा, 2 निकल आएगा। तो देखिए पेरेंट का इंडेक्स आ गया। अगर मेरे पास ये 3 की मैं बात करूं तो 3 का निकालें, पेरेंट कौन है, तो 3 माइनस 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 1 निकल आएगा, तो ये 1 पेरेंट है इसका। तो ये फॉर्मूलाज हैं पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जाने के, चाइल्ड का इंडेक्स निकालने के, और अगर चाइल्ड का इंडेक्स है तो पेरेंट का इंडेक्स कैलकुलेट करने। अब हम ये देखते हैं, ये तो था एक फुल बाइनरी ट्री। अब दूसरी साइड पे एक हमारे पास बाइनरी ट्री की टाइप है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। वो कंप्लीट बाइनरी ट्री इस तरह है कि जितनी भी आपकी हाइट होगी ना, उसका जो हाइट -1 वाला ट्री होगा ना, वो होना चाहिए फुल ट्री। तो देखें यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, इससे समझ आएगी आपको, B C D और E, और यहाँ पे समझें कि आपके पास F है और यहाँ पे आपके पास G है। तो ये वही 0 1 2 3 4 और ये 5 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 6। तो यार इसकी जब एंट्री होगी टेबल के अंदर, ये सॉरी इस अरे के अंदर, तो इसकी एंट्री भी बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आपके पास A आ जाएगा, B आ जाएगा, C D E F और यहाँ पे आ गया आपके पास G। तो 0 1 2 3 4 5 और ये 6। अच्छा यार मैंने आपसे कहा इसकी हाइट है 3 2, इसकी हाइट 2 है, तो हाइट -1 वाला जो ट्री है ना, मतलब ये वाला ट्री, ये होना चाहिए फुल। ये पहली कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए फुल। और उसके बाद जो लास्ट आपके पास लेवल है ना, वहाँ पे जितना डाटा पड़ा हो वो लेफ़्ट टू राइट पड़ा होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे कोई मिस भी होता ना, तो मिस इसने होना था, अगर और मिस होता तो मिस इसने होना था, अगर एक और भी डाटा मिस होता तो मिस ये वाला डाटा होना चाहिए था। तो जो भी डाटा पड़ा होगा वो लेफ़्ट टू राइट पड़ा होगा लास्ट लेवल के ऊपर। तो देखें अगर मैं यहाँ से इस ये जो ट्री ऊपर बना हुआ है, अगर मैं इसकी एंट्री यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। यार अब आप चेक करें कि आपके पास जो खाली वाले ब्लॉक है ना, वो इस अरे के अंदर सारे एंड पे पड़े हैं, कहीं पे सेंटर में कोई खाली नहीं पड़ा। यहाँ पे सेंटर में खाली आ गया था ब्लॉक, तो हमने कहा था ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है। तो यार है तो ये भी फुल बाइनरी ट्री नहीं है ये वाला, लेकिन इसका हाइट -1 वाला जो ट्री है ना, वो फुल बाइनरी ट्री है। और लास्ट जो आपके पास लेवल है वहाँ पे लेफ़्ट टू राइट सारा डाटा पड़ा है। और अगर इसको हमने अरे में चेक करना हो तो अरे में जितने भी खाली ब्लॉक होंगे ना, सारे एंड पे पड़े होंगे। तो इस तरह के हम ट्री को बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये हीप जो डाटा स्ट्रक्चर है वो क्या है और ये किस तरह से काम करता है। तो हीप डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हीप डाटा स्ट्रक्चर ना है बेसिकली एक ट्री ही है, ये ट्री की ही एक टाइप है। अब ट्री आपको पता है कि नोड के बाद मल्टीपल नोड्स के ट्री ने अपने पास रेफरेंस एड्रेस स्टोर किए होते हैं, और इसमें पेरेंट और पेरेंट के आगे से मल्टीपल चाइल्ड्स वगैरह होते हैं। तो यार ये हीप डाटा स्ट्रक्चर में इसी तरह ट्री है अगर ये, तो ट्री में भी नोड के आगे से मल्टीपल चाइल्ड्स होंगे, मल्टीपल राइट सब ट्री होगा, लेफ़्ट सब ट्री होगा। तो हम इसको बिल्ड करते हैं। यहाँ पे कुछ डाटा मैं लिखता हूँ, सपोज 33 और 13 है, 53 9 21 61 और आपके पास 8 और ये 11।
अब यार इससे जब आपने हीप ड्रॉ करना है तो हीप की ना दो टाइप्स हैं। हीप की दो टाइप्स हैं, एक मैक्स हीप ट्री है जिसको मैक्स हीप बोलते हैं। इस मैक्स हीप का मतलब ये है कि पेरेंट का जो डाटा है ना वो किससे बड़ा होगा, चाइल्ड वाले से। ये प्रॉपर्टी को हमने सेटिस्फाई करना है कि पेरेंट का डाटा चाइल्ड से ग्रेटर ही होना चाहिए। और दूसरा वाला कौन सा है, दूसरा है मिन हीप। मिन हीप के केस के अंदर पेरेंट का डाटा छोटा होना चाहिए किससे, अपने चाइल्ड के डाटा से। तो चलिए सबसे पहले हम ये मैक्स हीप को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो मैक्स हीप के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आया 33, तो 33 आ गया 0 इंडेक्स के ऊपर, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया 13, तो हमने 13, अच्छा इसमें इंसर्शन ना लेफ़्ट टू राइट आपने इंसर्ट करना है क्योंकि ये एक अरे बेस्ड है ना। तो इस केस में आप देखें आपकी अरे क्या होगी, इस केस में आपकी अरे के 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, 33 पड़ा होगा, ठीक है। अब जैसे ही इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, जैसे ही आपके पास आया 13, तो 13 आना चाहिए इस अरे के 1 इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर 33 है तो यहाँ पे आ जाएगा 13, तो ये 0 और ये 1। तो यहाँ पे आप इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, 13 बना आप मैक्स हीप रहे हैं, पेरेंट बड़ा होना चाहिए चाइल्ड से, तो यहाँ पे आ गया 13। आप चेक करें, इनको मैच करें, कंपेयर करें इस 13 को अपने पेरेंट के साथ, क्या ये ठीक है, पेरेंट बड़ा है तो ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया 53। इस केस में ट्री ये बनेगा, 33 0 इंडेक्स पे है, 13 1 पे है और 2 पे क्या आ गया 53। और यहाँ पे जो इसका ट्री आपने बनाया और इसका जो अरे में डाटा रखा वो आया 33 0 1 और ये 2, और यहाँ पे आ गया आपके पास 13 और यहाँ पे आ गया 53। यार अब जहाँ पे 33 आपने ऐड किया ना, इसको अपने पेरेंट के साथ आप मैच करें। ये पेरेंट से अगर बड़ा है ना तो स्वैप कर देना आपने, तो पेरेंट से देखें ये बड़ा है, पेरेंट का इंडेक्स कैसे निकलेगा, अभी आपको बताया था। ये जो चाइल्ड का ये 2 है ना, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या निकलेगा, 2 - 1 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 तो निकलेगा 0। तो 0 इंडेक्स पे मैच किया नहीं, ये ठीक। तो आपने इनको स्वैप कर देना। जब आप स्वैप करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 33 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 53। इसी तरह यहाँ पे भी स्वैप हो जाएगा डाटा अरे के अंदर भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 53, यहाँ पे क्या आ जाएगा 33। उसके बाद आप देखें डाटा आपके पास ये भी इंसर्ट हो गया, ये भी 53 भी। अब आ गई बारी 9 की, तो 9 जो है वो कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए, थर्ड वाले इंडेक्स पे। तो वो इंसर्ट करते हैं हम, जो अगला ट्री बनेगा वो बनेगा 53 और 13, यहाँ पे आ गया 33 और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा 9। तो ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है और ये आपका 3 वाला इंडेक्स है। तो इसकी जो अरे बनेगी वो बनेगी 53 13 33 और यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट पे 9। तो ये 0 1 2 3। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ गया 21, सॉरी। तो ये जब 21 आया है तो आप 21 के केस में ये ट्री यूँ बनेगा 53 13 33 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा 21। तो ये 0 इंडेक्स है, 1 2 3 और ये 4। तो मैं एक काम करता हूँ कि बार बार ये वाली अरे लिखने के ना मैं इसी अरे में इसको ग्रो कर लेता हूँ। तो ये 4 वाले इंडेक्स पे क्या आ गया 21। आप इसको इसके पेरेंट के साथ मैच करें, मतलब 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 इंडेक्स निकलेगा। इसको मैच करें, कंपेयर करें, अगर ये ग्रेटर है पेरेंट से तो स्वैप कर दें। जब आप स्वैप करेंगे तो 21 किधर आ जाएगा, यहाँ पे, और दूसरा नंबर कौन सा वाला था आपका 13, वो यहाँ पे आ गया। तो देखो 13 को आपने स्वैप कर दिया किसके साथ, 21 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 21,
यहाँ पे आ गया 13। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 61, तो 61 आना चाहिए यहाँ पे, और ये इंडेक्स है 5, मतलब यहाँ पे आपने 5th वाले इंडेक्स पे क्या रखवा दिया, 61। अब यार इसको कंपेयर करें, ये जब कंपेयर किया तो ये स्वैप हो गया, तो स्वैप किया इसको इसके पेरेंट के साथ, तो यहाँ पे आ गया 61 और यहाँ पे क्या आ गया 33। तो यहाँ पे भी इसको आप अपडेट कर लें, यहाँ पे आ गया 33 और यहाँ पे आ गया 61। दोबारा फिर इसको अपने पेरेंट के साथ मैच करें, क्योंकि पेरेंट पे डाटा बड़ा होना चाहिए चाइल्ड से, तो पेरेंट के साथ मैच किया, यहाँ पे भी स्वैप अप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 53 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भी अपडेट अरे में भी कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 53 और यहाँ पे आ गया 61। तो आप देखें क्या ये मैक्स हीप की सारी इस पे नोड्स के ऊपर मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। नेक्स्ट डाटा हमारे पास आया 8 कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, तो यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया 8 को, ये 6 इंडेक्स है, तो यहाँ पे 6 के ऊपर हम 8 को रखवा लेते हैं। उसके बाद आया 11 कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे, और ये कौन सा वाला इंडेक्स बनता है 7, तो यहाँ पे 7 इंडेक्स के ऊपर रखवाएं आप 11 को। तो देखें इसको पेरेंट के साथ कंपेयर करें, पेरेंट इससे बड़ा है, तो यहाँ पे ये स्वैप अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या था नंबर 9, तो यहाँ पे आपके पास 9 आ गया। तो यहाँ पे भी हम अपडेट कर देते हैं, तो 7 वाले इंडेक्स पे 9 आ गया और 3rd वाले पे 11 आ गया। फिर 11 को पेरेंट के साथ फिर मैच करें, ये बिल्कुल ठीक है, तो कोई स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक स्वैप करते जाना है जब तक पेरेंट का डाटा छोटा है, तब तक स्वैप करना है। अगर पेरेंट का डाटा बड़ा आ गया तो वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। अब आप ये देखें कि ये जो आपके पास ट्री बिल्ड हुआ ना, इस ट्री को हम बोलते हैं मैक्स हीप। अब यार इसमें जो इंसर्ट जब होता है ना कोई भी एलिमेंट, तो वो अपने पेरेंट के साथ स्वैप होता रूट तक आता है, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log ऑफ n। तो ये जो हमारे पास हीप है ना, मैक्स हीप या मिन हीप, दोनों में से जो सी वाली भी देखें, मिन हीप के लिए आपकी ये प्रॉपर्टी उल्ट जाएगी, पेरेंट का डाटा छोटा होना चाहिए चाइल्ड से, तो सिर्फ आपने इंसर्ट करते हुए ये चेक करना है कि पेरेंट का डाटा छोटा तो नहीं है। तो जैसे मैक्स हीप है, इसका बिल्कुल उल्ट आपका मिन हीप है। तो यार इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने अभी देखी कि वो क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, log ऑफ n। अब हम देखते हैं कि इंसर्शन तो हो गई है, अब देखते हैं कि डाटा आपने डिलीट करना होगा। याद रखिएगा हीप के ऊपर जब भी डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना, तो वो डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म होना है रूट वाले एलिमेंट के ऊपर। तो जब भी आप एलिमेंट डिलीट करेंगे, रूट एलिमेंट डिलीट होना चाहिए आपका। तो इसमें डिलीट कौन सा वाला एलिमेंट होगा, अगर मैं डिलीट अप्लाई करना हो तो वो होगा 61 पे डिलीट अप्लाई होगा। डिलीट करने की लॉजिक ये है कि जो सबसे लास्ट वाला आपका डाटा होगा ना, वो आपने रखवा देना ला के 0 इंडेक्स के ऊपर, और जो आपके ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ से आपने ये लास्ट वाला जो रिकॉर्ड है आपका, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें। तो यहाँ पे देखें जब डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो डिलीट हमेशा रूट एलिमेंट होना है। तो ये रूट एलिमेंट यहाँ से डिलीट हुआ, इसकी जगह पे मैंने कहा किसको आपने रख देना है, जो लास्ट एलिमेंट है उसको, और लास्ट एलिमेंट को फिर आपने यहाँ से ख़त्म कर देना। मीन्स अगर आपकी इंसर्शन आपने कोई वेरिएबल बनाया था, करंट वेरिएबल, जिसके ऊपर आप रखवाते जा रहे थे, तो देखो करंट अगला एलिमेंट कहाँ पे आना था, 8 नंबर पे आना था। तो आपने करंट आपको टोटल नंबर ऑफ डाटा भी बता रहा, कितना डाटा स्टोर हो चुका है वो ये भी बता रहा होगा। अगर करंट का वेरिएबल मैं यहाँ पे बना लूँ तो देखो आपने सिर्फ वो करंट में माइनस माइनस करना है, तो करंट माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा 7। तो 7 का मतलब ये अगला डाटा जब भी इंसर्ट होगा वो इस जगह पे होगा, तो हमारे लिए ये जगह एक हिसाब की फारग होगी, ये खाली है ये जगह। अब जब आपने यहाँ से करंट में माइनस माइनस किया है, मतलब आपने वो डाटा लास्ट वाला ख़त्म कर दिया है,
और रूट पे जो एलिमेंट पड़ा था वो भी ख़त्म हो चुका है, वो ओवरराइट हो गया है। तो यार अब मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी आप चेक करें क्या ये ठीक है या गलत है। तो मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी तो गलत है, पेरेंट का डाटा बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पेरेंट का डाटा जो है वो छोटा है। तो आपने इस केस में क्या करना है, इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में से मैक्सिमम वाला जो नंबर है ना वो आपने ढूंढना है। वो क्या है, वो मैक्सिमम वाला दोनों में से क्या है, वो है 53। उसके बाद उस 53 को आपने कंपेयर करना है इसके साथ 9 के साथ। अगर वो बड़ा होगा 53 तो आपने इसको स्वैप कर देना। तो करें स्वैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 53 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9। तो देखें 61 जो है वो रिमूव हो चुका है और आपके पास सेकंड इंडेक्स के ऊपर ये 53 की जगह पे क्या आ चुका है 9 और ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 53। दोबारा फिर अगर मैं डिलीशन अप्लाई करूँ तो वो क्या डिलीट होगा, डिलीट होगा 53 की जगह पे क्या आ जाएगा लास्ट वाला डाटा। तो यहाँ पे 53 की जगह पे लास्ट वाला डाटा आ गया, मतलब 8। तो यहाँ पे भी मैं 53 की जगह पे किसको रखवा देता हूँ, 8 को। उसके बाद आप करें करंट को माइनस करंट माइनस करेंगे तो यहाँ से ये डाटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब है ये रिमूव हो गया। अब आप इस पर चेक करें कि क्या ये मैक्स हीप है। ये मैक्स हीप नहीं है, डिलीट करने के बाद ये मैक्स हीप नहीं रहा। इसको मैक्स हीप बनाना है। दोनों चाइल्ड में से चेक करें मैक्सिमम कौन है, 21 के साथ कंपेयर करें। 21 के साथ कंपेयर किया तो कंपेयर करके ये क्या आ रहा है आपके पास, ये ट्रू आएगा कि ये चाइल्ड बड़ा है अपने पेरेंट से। तो हम इसको स्वैप कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गया 21। तो हम इसको यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 21। अब अगर आप दोबारा फिर से डिलीशन अप्लाई करें तो डिलीशन 21 हो जाएगा डिलीट। यहाँ से 21 आप ओवरराइट करके 33 इसकी जगह पे रखवा देंगे और टोटल माइनस मतलब करंट माइनस करेंगे तो आपके पास ये लास्ट वाली जो नोड है, लास्ट वाला डाटा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 33 और यहाँ पे ये वाली स्पेस क्या हो जाएगी, ब्लैंक। और ये करंट जो है ये किधर पॉइंट करने लग जाएगा, इधर पॉइंट करने लग जाएगा, ताकि अगला डाटा जब भी आए वो इस इंडेक्स पे आना चाहिए। तो यहाँ पे ज़ीरो इंडेक्स पे आ गया जी 33। अब यार आप चेक करें उस वही लॉजिक, चाइल्ड दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 9। अब 9 के साथ कंपेयर करें तो पेरेंट बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये मैक्स हीप है। तो आप गौर करें, जब इंसर्ट किया था तो इंसर्ट में आप बॉटम से टॉप की तरफ स्वैप करते थे। और आप चेक करें कि ये जो आप कर रहे हैं ना डिलीट में आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। जहाँ पे भी प्रॉपर्टी वायलेट होगी आपने उस जगह पे क्या काम कर देना है, स्वैप अप्लाई कर देना। तो आपने टॉप से बॉटम की तरफ जाना जब तक कि वो मैक्स हीप बन नहीं जाता। टॉप से बॉटम की तरफ आते हुए आपने स्वैप करते जाना जब तक स्वैप होता है और वो मैक्स हीप बन नहीं जाता। तो डिलीशन की फिर जो कॉस्ट है वो क्या होगी, तो डिलीशन की कॉस्ट भी हमारे पास क्या निकलती है, log ऑफ n। तो ट्रीज के अंदर जो डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास ट्रीज है ना, ट्रीज में आप देखें जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है ना वो डिलीशन और इंसर्शन की, वो log ऑफ n है। और ये हीप ट्री है जो आपको ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन की और डिलीशन की देता है। तो गाइस होप सो आपको हीप ट्री समझ आया होगा, मैक्स हीप और मिन हीप का आपको पता लगा होगा, और हीप की आप अरे में कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कैसे इसको रे में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो हीप ट्री है क्या ये फुल बाइनरी ट्री होता है या कंप्लीट, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है। ये देखें ना, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये डाटा पड़ा हुआ है और एंड वाले ब्लॉक हमारे पास खाली हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको हीप सॉर्ट और हीपीफाई के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।